अगले पन्ने पर ब्रह्मा जी के कितने और कौन से पुत्र हैं, जानिए। पुराणों अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा के कितने पुत्र थे यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पुराणों में इनके पुत्रों की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है। यहाँ प्रस्तुत है प्रमुख पुत्रों के नाम, जिसमें से उनके मानस पुत्र भी थे। ब्रह्मा की इन पुत्रों को प्रजापति कहा गया है। इन पुत्रों से ही धरती के सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात यही सभी धरती के मनुष्यों के पूर्वज हैं। ब्रह्मा के कुल पुत्र विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 7 मनु, 11 रुद्र, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, क्रतु, अरणि, अंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, कर्दम, पंचशिखा, वोढु, नारद, मरीचि, अपांतरतमा, वशिष्ठ, प्रचेता, हंस, यति आदि मिलाकर कुल 59 पुत्र थे। इन्हीं में ब्रह्मा के मानस पुत्र भी हैं। ब्रह्मा के प्रमुख 10 पुत्र: 1 अत्रि, 2 अंगिरस, 3 भृगु, 4 कंदर्प, 5 वशिष्ठ, 6 दक्ष, 7 स्वयंभुव मनु, 8 कृतु, 9 पुलह, 10 पुलस्त्य। उक्त से धरती के 10 कुलों या कबीलों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के मानस पुत्र: 1 मन से मरीचि, 2 नेत्र से अत्रि, 3 मुख से अंगिरस, 4 कान से पुलस्त्य, 5 नाभि से पुलह, 6 हाथ से कृतु, 7 त्वचा से भृगु, 8 प्राण से वशिष्ठ, 9 अंगुष्ठ से दक्ष, 10 छाया से कंदर्प, 11 गोद से नारद, 12 इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, 13 शरीर से स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, अंत में 14 ध्यान से चित्रगुप्त। नोट: ब्रह्मा पुत्र ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। लक्ष्मी की माता का नाम ख्याति था। महर्षि भृगु विष्णु के श्वशुर, शिव के साढ़ू और राजा दक्ष के भाई थे। दक्ष की पुत्री सती से शिव ने विवाह किया था। पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्मा आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मा तत्व को जानने में ही मगन रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसूया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वहव से स्वाहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। भागवतादि पुराणों के अनुसार भगवान रुद्र भी ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए। मानव सृष्टि के मूल महाराज मनु उनके दक्षिण भाग से उत्पन्न हुए और वाम भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभुव मनु और महारानी शत्रुपा से मैथुरी सृष्टि प्रारंभ हुई। अगले पन्ने पर कितनी उम्र है ब्रह्मा की, जानिए।
ब्रह्मा की उम्र, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की है, लेकिन ये 100 वर्ष मनुष्यों के 100 वर्ष नहीं है। दरअसल मनुष्यों के एक साल 365 दिन के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी रात है। वैसे ही देवताओं के एक वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के दिन को मनुष्यों के 1000 चतुर्युग के बराबर बताया है और रात भी उतनी ही लंबी। भगवान ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में मनुष्यों का और जीवन का निर्माण किया। तब उनकी रात्रि होगी, तब धरती पर प्रलय की शुरुआत होगी और सभी कुछ शून्य हो जाएगा। फिर जब पुनः ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होगा तब फिर सृष्टि का निर्माण होगा। अभी 28वें वैवस्वत मनु और 14वें ही इंद्र का राज्य चल रहा है। इसके मुताबिक ब्रह्मा जी की उम्र अभी 13 दिन हुई है और 14वां दिन चालू है। अब इस लिहाज से अगर 100 वर्षों की उनकी उम्र मानी जाए तो उनकी उम्र तो अभी बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। 18 वर्ष देवताओं का एक दिन, जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। 19-12 हजार दिव्य वर्ष एक महायुग, चारों युगों को मिलाकर एक महायुग। 20-71 महायुग एक मनवंतर, लगभग 30 करोड़ 84 लाख 48 हजार मानव वर्ष बाद प्रलय काल। 21-14 मनवंतर एक कल्प। 22 एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन बीतने के बाद महाप्रलय होती है और फिर इतनी ही लंबी रात्रि होती है। इस दिन और रात्रि के आकलन से उनकी आयु 100 वर्ष होती है। उनकी आधी आयु निकल चुकी है और शेष में से यह प्रथम कल्प है। महत कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्मा कल्प, पद्म कल्प बीत चुका है। यह वराह कल्प चल रहा है। वराह कल्प की शुरुआत विष्णु के नील वराह अवतार से होती है। इस कल्प में ब्रह्मा ने सृष्टि की फिर से शुरुआत की थी। मनवंतर की अवधि, विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े जाते हैं। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी 8,52,000 दिव्य वर्ष, 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार मानव वर्ष। नोट: इस कल्प में 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत निकल चुके। अब 7वां मनवंतर काल चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनु की संतानों का काल माना जाता है। 27वां